वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के निर्खों में कमी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म की दियामर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। अमरीका का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की तहक़ीक़ात में ताउन करे। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म को दोहराया कि दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त राबते बहाल किए जाएँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम हमला करने वालों, मनसूबा साजों और उनकी हिमायतियों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी। जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मशक़ों में अफसरान और जवान पेशा वराना महारतों का मुजाहरा कर रहे हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। साबिक वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अगर भारत ने कोई जाहिरियत दिखाई तो अफ़वाज पाकिस्तान मौसर जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान महदूद फ़ज़ाई और ज़मीनी झड़पें हो सकती हैं, लेकिन इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि झड़पें फुल स्केल जंग में तब्दील हो जाएं। दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, खुदा ना करे कि कोई एटमी तसादुम हो। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बैनुल अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में है ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके और पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और शफ़ाफ तहक़ीक़ात करवाई जाएँ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के पुरअमन हल और सिफारतकारी के ज़रिए ख़ित्ते में अमन यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारजा का सलामती काउंसिल के गैर मुस्तक़िल रुकन की हैसियत से बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। हमने ये फैसला किया कि हम इस मरतबा 1 मई के मौका पर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारा काम आज हम कामयाब इस लिहाज से हो गए कि हमने एम्प्लॉयर को और वर्कर को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। मजदूरों के आलमी दिन पर बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि कॉन्फ्रेंस का उन्वान वर्कर्स एम्प्लॉयर्स इन 2025 है। आज वर्कर्स और मालिकान एक मेज़ पर हैं। आइन में सोशल जस्टिस का जिक्र बार बार मिलता है जो इस्लाम का एक बुनियादी जुज़्व है। NIRC का बुनियादी मकसद मुल्क में सनत का पहिया रवां रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। ILO के कंट्री डायरेक्टर गेयर थॉमस, माहिरीन कानून और जज साहिबान भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। वफाकी वज़रा और दीगर भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना है कि वो समझते हैं कि जजेस इंसाफ नहीं करते, अपने सामने मौजूद दस्तावेज और आइन के मुताबिक फैसला करते हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इंसाफ करना तो अल्लाह का काम है। NIRC के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी यौम मज़दूर कॉन्फ्रेंस से खिताब में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि उनके पुरतायुश दफातर और वसाइल मजदूर के तवस्सुत से हैं। आइन में दर्ज हुकूक सबको मिलने चाहिए। कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हमने हलफ लिया है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि लेबर कोर्ट्स और NIRC के क़याम से मजदूर को हुकूक मिले। तनाज़ात के मुतबादिल हल के इत्तलाक़ से मालिकान और मजदूर के तनाज़ात का हल मुमकिन है। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि इस्लाम ने पहली बार मजदूर को ग़ुलामी से मजदूरी में ले लिया। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कहा कि ऐसा नहीं कि इदारों को मजदूर यूनियन से मसाइल हैं। नुमाइंदा मजदूर यूनियन बोले कि कौमी इदारा बराए सनती ताल्लुकात से फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट तक लटकता है मगर वर्कर को रिलीफ नहीं मिलता।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर मलिक का कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने आज वो काम किया है जो हुकूमत को करना चाहिए था। मजदूरों के आलमी दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, जलसे और तकरीबात। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में होने वाली रैलियों में बड़ी तादाद में मजदूरों की शिरकत। बुनियादी सहूलतों की फरहमी, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और माहाना उजरत में इजाफे का मुतालबा। मीरपुर खास के गामा स्टेडियम में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि जलसे में नहरों का मामला हल होने की खुशी में जश्न भी होगा। जलसे से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की रैलियां। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए एमएनए सुहेल सुल्तान शाह, शाहिद खट्टर, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मोहम्मद सुहेल आफरीदी और सैयद फ़खर जहां अडियाला जेल पहुंच गए। पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। पीटीआई ने 6 रहनुमाओं के नामों की फहरिस्त कल जेल इंतजामिया को दी थी। कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग तलब कर ली। कराची और लाहौर में स्टेडियम्स की तामीर नौ पर आने वाले अखराजात की तफसीलात भी तलब। चेयरमैन पीसीबी गुज़श्ता 6 महीने में क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी नाकामी पर भारत में भी सवालात उठने लगे। पहलगाम हमले में मारे गए अफराद में रियासत गुजरात के शैलेश भाई कलाठिया भी शामिल थे। शैलेश की बेवा ने भारतीय वजीर CR पाटिल को आड़े हाथों लिया। कहा, आपके पास बहुत CVIP कारें हैं, लेकिन वहाँ तो ना कोई फौजी था और ना ही कोई मेडिकल टीम। भारतीय सहाफ़ी और कश्मीर उमूर के माहिर ने कहा है कि वाक़या दुनिया के सबसे बड़े फौजी जोन में पेश आया, इसलिए बड़े सवालात उठते हैं। सवाल यह है कि हमले के चंद घंटों बाद ही मुबैना हमलावरों के नाम कैसे मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचने में वक्त लगा, लेकिन चंद ही घंटों में हमलावरों की तस्वीर सामने आ गई। तहकीकात ज़्यादा काबिल एतबार नहीं लगती। माहिर सिक्योरिटी उमूर ने कहा है कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी भी है, किसी भी सूरत ये सिक्योरिटी में बड़ी कोताही थी। इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी जारी। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की 60 दिन से ज़ायद नाकाबंदी से ग़िज़ाई बहरान शदीद हो गया। फ़लस्तीनी NGOs के मुताबिक अगर इमदाद ना पहुंची तो 4 से 5 दिन में बाकी 70 से 80 कम्युनिटी किचन भी बंद हो जाएंगे। नाकाबंदी से कबल तकरीबन 170 किचन फ़ाल थे, जिनमें से 15 बंद हो चुके हैं। इमदाद की बंदिश पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में समाअत तीसरे रोज़ भी जारी रही। दौरान समाअत अमरीका ने इसराइल का दिफा करते हुए कहा कि इसराइल पर गजा को इमदाद देने की जिम्मेदारी है, लेकिन वो UNRWA के साथ काम करने का पाबंद नहीं। इसराइल ने जनवरी में UNRWA पर पाबंदी आयद कर दी थी। और HBL PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ कराची किंग्स की बैटिंग जारी। डेविड वार्नर 30 और टिम साइफर्ट 22 रन बनाकर आउट हो गए। कराची किंग्स ने 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए। आज ही दिन के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा।